तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्रैक्टिस इंग्लिश क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी क्या चल रहा है, तो अभी पॉलिटी चल रहा है, तो जिसमें जो हम लोग क्या तो समकालीन विश्व राजनीति देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो है 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो 3 चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो आज कौन सा? तो आज चौथा चैप्टर है। क्या है? तो आज चौथा चैप्टर है। तो चौथा चैप्टर में है क्या? जिसमें है आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। देखिए, पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि पहले तो है क्या था, तो शीत युद्ध का दौर था। उसके बाद क्या हुआ? तो शीत युद्ध के बाद जो हुआ, सोवियत संघ का विघटन होने लगा। उसका विघटन हो गया, तो उसके बाद जो है क्या, तो अमेरिका जो है एक ध्रुवीय शासन बन गया, जो कि क्या था, तो पूरे विश्व पे किसका, तो अमेरिका का प्रभाव पड़ने लगा। पूरे विश्व पर अमेरिका का प्रभाव पड़ने लगा। तो उसके बाद जो है आगे क्या हुआ, तो उसी के बारे में आज जानेंगे। क्योंकि उस समय जो हो गया था कि अगर कोई भी कपड़ा भी पहने तो अमेरिका का ही पहने, कोई भी ब्रांड हो तो अमेरिका का ही ब्रांड हो, कोई भी चीज़ हो अमेरिका, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का कोई भी अंश रहना चाहिए। यानी इतना शक्तिशाली हो गया था कि पूरे देशों को अपने प्रभाव से प्रभावित कर रहा था। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, तो राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो आज का पहला जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है, तो आज का पहला प्रश्न है G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था? कब पूछा गया? तो 2023 में पूछा गया। क्या है? G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था? तो G20 के जो 18वें शिखर सम्मेलन था, उसका मूल विषय था क्या, तो एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। यानी एक धरती हो और हम लोग एक परिवार की तरह हो और हमारा एक भविष्य हो। ठीक है, यही उसका मूल विषय था। क्या था? तो एक धरती हो, एक परिवार की तरह हम लोग हो और हमारा एक भविष्य हो। देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है इंडोनेशिया किस देश के उपनिवेश था? यानी इंडोनेशिया जो है उस पर कौन से देश अपना अधिकार किया हुआ था? तो कौन था? तो पुर्तगाल। कौन था? पुर्तगाल। अगर आपके ऑप्शन में पुर्तगाल ना हो तो डच दिया रहेगा। क्या? डच। पुर्तगाल ना हो तो डच दिया रहेगा। इन दोनों में से कोई भी हो, आप अपना आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो, आप अपना आंसर मार दीजिएगा। क्या? तो डच या फिर पुर्तगाल। डच या पुर्तगाल। देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? यानी यूरोपीय समुदाय जो है, यूरोपीय समुदाय जो है अपना अपना नाम जो है यूरोपीय संघ कब रखा? क्या नाम रखा? तो यूरोपीय संघ। पहले जो नाम था यूरोपीय समुदाय था, और उसके बाद अपना नाम क्या रखा? तो यूरोपीय संघ रखा। तो देखिएगा, यूरोप के जो है, यूरोप के देश सब मिलकर एक क्या, एक संघ बनाए। तो संघ बनाए, तो संघ बनाए क्यों? ताकि हमें कोई हरा ना सके और हम एक दूसरे की सहायता करें। ठीक है, यानी कोई एक हमें हरा ना सके और हम एक दूसरे की हेल्प करें, हमेशा एक दूसरे से मिलजुल कर रहे। इसीलिए संघ की स्थापना की गई। तो संघ की स्थापना की गई यूरोपीय संघ के। तो यूरोप के जो देश है, उस वो जो है सभी का एक संविधान तो नहीं बना सके। यानी उसका जो संविधान है, सभी देशों का अलग अलग संविधान हुआ, लेकिन वही जो है सभी एक विचारधाराओं पे चले। या सभी की विचारधारा एक थी, सभी के जो है आर्थिक व्यापार यानी व्यापार की जो शैली थी सभी की एक ही थी, लेकिन उसकी जो संविधान है वो सभी के अलग अलग थे। ठीक है, तो यूरोपीय समुदाय जो है, यानी यूरोपीय देश जो है सभी एक समुदाय बनाए, जिसमें शुरू में सबसे पहले 6 देश जो है इसमें आए। कितने? 6, और आगे चलकर 27 हो गए। कितने? आगे चलकर 27 हो गए। पहली बार में कितने? तो 6, और आगे चलकर 27 हो गए। और 2016 में जो है 2016 में जो है ब्रिटेन इससे बाहर आने की बात कही, यानी इससे बाहर आने की घोषणा की। ब्रिटेन जो है 2016 में यूरोपीय संघ से बाहर आने की घोषणा की, और 2020 में बाहर आ गया। कब आया बाहर? तो 2020 में बाहर आ गया।
ब्रिटेन कब आया तो 2020 में बाहर आ गया, और घोषणा कब किया तो 2016 में। ठीक है, तो यूरोपीय संघ ने अपना नाम यूरोपीय समुदाय कब, यानी यूरोपीय समुदाय जो है वो अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा, तो कब रखा था तो 1993 में जो है यूरोपीय समुदाय अपना नाम यूरोपीय संघ रखा। पहले उसका नाम क्या था तो यूरोपीय समुदाय, उसके बाद क्या हुआ तो यूरोपीय संघ हो गया। देखिए अगला प्रश्न है, खुले द्वार की नीति चीन ने कब स्वीकार की। कब पूछा गया तो 2022 में पूछा गया। कब पूछा गया 2022 में। चीन जो है, चीन चीन ने अपना जो खुले द्वार की नीति कब अपनाई, यानी कब उसको स्वीकार किया, तो कब स्वीकार किया था तो 1978 में स्वीकार किया था। कब किया था तो 1978 में। देखिए जब अमेरिका का प्रभाव पड़ा, यानी पहले जो थे दो महाशक्तिशाली देश था, उसके बाद जो है जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद अमेरिका का प्रभुत्व कायम हो गया, यानी अमेरिका शक्तिशाली के रूप में उभर गया। क्या अमेरिका, ठीक है, अमेरिका शक्तिशाली के रूप में उभर गया। तो अमेरिका उभर गया, उसके बाद जो है चीन और भारत जो है उस समय क्या था तो चीन और भारत उस समय यानी शांत था, कोई एक दूसरे पर कुछ नहीं, कोई भी टोक टाक नहीं, आराम से है। उसके बाद जो है चीन जो है तो फ्रांस के जो एक शासक है सम्राट, नेपोलियन, कौन नेपोलियन, फ्रांस के शासक नेपोलियन जो है उन्होंने बोला कि पूर्व में एक देश है, क्या पूर्व में एक देश है जो, किसके बारे में बात हो रही है, चीन के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में तो चीन के बारे में। तो उन्होंने बोला कि पूर्व में एक देश है जो क्या है तो दानव है, जो दानव है जो अभी क्या है तो अभी सोया हुआ है, यानी चीन को दानव बोला। बोला चीन जो है एक दानव है, पूर्व की ओर एक दानव है जो अभी सोया हुआ है, तो उसको उठाना नहीं है, यानी उसको सोए ही रहने दो। कहा कि पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर एक दानव है तो उसे सोए ही रहने दो, उसे उठाओ मत, नहीं तो वो उठेगा तो पूरी दुनिया जो है हिला कर रख देगा। ये किसका कहना था तो ये कहना था फ्रांस के नेपोलियन का। ठीक है, तो फ्रांस के जो सम्राट थे नेपोलियन, उनका कहना था, क्या कहे तो पूर्व में एक देश है जो दानव है, जो कि क्या है तो अभी सोया हुआ है, अगर वो उठा तो क्या होगा तो पूरा विश्व को हिला देगा, तो पूरे विश्व को हिला देगा। तो देखिए उसके बाद हुआ क्या तो 1949 में माओ जो है, माओ माओ ने चीन पर अपना कब्जा कर लिया, यानी चीन पर अपना सत्ता, चीन पर अपना अधिकार कर लिया माओ। सत्ता किसके हाथ में आ गई तो माओ के हाथ में सत्ता आ गई। उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया तो लेनिन और लेनिन के साम्यवाद से प्रभावित हुए थे, मार्क्सवाद और लेनिनवाद से प्रभावित थे, और इन्होंने समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की चीन में। कौन से तो समाजवादी, समाजवादी, और ये चाहते थे कि समाजवादी व्यवस्था हम कायम करें और इससे जो है आधुनिक चीन का निर्माण करें, यानी नए चीनी व्यवस्था का निर्माण करें। इनका यही कहना था, यही विचार थे, ये मानिए इनका एक सपना था, क्या सपना था, लेकिन इनके जो सपने हैं उन पे पानी फिर रहे थे। सपना मानो इनका अधूरा हो रहा था, या फिर ये कहिए कि इनका सपना जो है पूरा ही नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो पूरा ही नहीं हो पा रहा था इनका सपना। तो क्यों पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इनके जो है माओ के, तो इनके जो है विरोधी बहुत होने लगे, विरोधी, इनको जो विरोधी है बहुत आने लगे, धीरे धीरे इनके विरोधियों की संख्या बढ़ने लगी। तो ये बोले कि अगर ऐसे रहेगा तो हम अपने सपने को कभी साकार नहीं कर पाएंगे, इनका कहना यही था। तो इन्होंने क्या किया तो 1966 में एक क्रांति छेड़ दी, जिसमें कहा गया कि ये जो क्रांति है किस लिए हो रहा है, तो ये क्रांति हो रहा है समाजवाद में की विचारधारा जो है उसमें सुधार के लिए हो रहा है। ये क्रांति एक सुधार के लिए हो रहा है, लेकिन कहा क्या गया, एक क्रांति जो है समाजवादी विचारधाराओं में सुधार के लिए होया जा रहा है, लेकिन हुआ क्या, मेन मकसद इसका था क्या तो इसका मेन मकसद था माओ के जो विरोधी थे
उनको समाप्त करना। क्या? तो समाप्त करना, उनको समाप्त करना। इनका मेन मकसद क्या था? तो माओ के जो विरोधी है उनको समाप्त करना। यानी कह कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है। कह रहा है कि ये जो है समाजवादी विचारधाराओं के सुधार के लिए एक क्रांति छेड़ी गई है, लेकिन उसका मेन मकसद क्या है? तो उसका मेन मकसद जो है माओ के विरोधियों को नष्ट करना है, यानी उसको समाप्त करना है। ठीक है। और उसके बाद जो है 1976 में माओ की मृत्यु हो गई। माओ की मृत्यु हो गई कब? तो 1976 में। 1976 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है खुले द्वार की नीति को अपनाई गई। कब? तो 1978 में अपनाई गई। इसमें हुआ क्या? तो इसमें ये जो चीन है उसका जो व्यापार है वो दूसरे देशों से भी होने लगा, सभी देशों से होने लगा। ठीक है। तो इसमें 1978 में जो है इसका स्थान जो है निर्यात में, इसका स्थान 31वां था, 32वां था। क्या? 32वां। इसका स्थान 32वां था। और ये जो है 1989 में कितना लिया गया? तो 1989 में ले गया कहाँ? तो हाँ 11वें स्थान पर ले गया। कितना? तो 11वें स्थान पर ले गया। देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? तो वर्मा की वर्मा जो है किस देश का पुराना नाम है? कब पूछा गया? तो 2022 में पूछा गया। वर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो किसका है? तो म्यांमार का जो है वर्मा पुराना नाम है। किसका नाम है? म्यांमार का। और ये कब रखा गया? तो 1989 में। 1989 में जो है वर्मा म्यांमार रख दिया गया। और हालांकि उसके बाद भी कई से देशों में इसका नाम पुराना ही लिया जाता था। क्या? तो वर्मा लिया जाता था। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, आसियान शैली क्या है? क्या? आसियान शैली क्या है? कब पूछा गया? तो 2022 में पूछा गया। कब पूछा गया? 2022 में पूछा गया। तो देखिए आसियान शैली क्या है पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग देखे कि अभी क्या, तो यूरोपीय संघ, देखिए यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ एक क्या था? एक संगठन था। ठीक है। एक संगठन था, देशों कई देश मिलकर एक संगठन बनाए थे जिसमें एक एकत्रित हुए थे। तो इसी को देखकर 1967 में दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के जो राज्य है वो मिलकर क्या एक संगठन बनाए। छोटे छोटे राज्य जो है दक्षिण पूर्व एशिया के, तो मिलकर एक संगठन बनाए। संगठन बनाए जिसमें क्या कहा गया? तो वो कहा गया क्या? तो आसियान, आसियान कहा गया। और आसियान कहा गया तो उसमें जो है इसमें जो देश थे छोटे छोटे तो इसमें जो देश थे उसको क्या हुआ था? तो छोटे देश है तो इसको भी अपनी रक्षा की चिंता रहती थी। तो इसको भी अपनी रक्षा की चिंता रहती थी। क्या? रक्षा, अपनी रक्षा की चिंता रहती थी, जिसके लिए एक रक्षा व्यवस्था बनाई गई जिसे आसियान पंच कहा गया। आसियान शैली पंच कहा गया। ठीक है। अब प्रश्न पे चलते। प्रश्न बोल रहा है क्या? तो प्रश्न बोल रहा है आसियान शैली क्या है? और पूछा कब गया? तो 2022 में पूछा गया। तो आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली, नहीं ये नहीं होगा। क्या? क्या बोल रहा है? आसियान के जो सदस्य देश है उसकी जीवन शैली, तो उसकी जीवन शैली इसमें नहीं है। क्या? तो ये क्या है? इसलिए बनाया गया ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके और कोई हमसे ना टकरा सके और एक दूसरे की सहायता हमेशा करे और एक दूसरे से मिलकर रहे। तो आसियान, तो क्या हो जाएगा? आसियान देशों के सहयोगपूर्ण, यानी आसियान में जो जितने देश थे, आसियान में जितने देश थे वो सभी क्या थे? तो सहयोगपूर्ण,
और समन्वयपूर्ण कार्यशैली, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर अपना कार्य करना। एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना वही उनका क्या था, तो ही उनका मेन मकसद था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, बी। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ष भारत चीन की मित्रता के रूप में मनाया गया? कब पूछा गया, तो 2016 में पूछा गया। कब पूछा गया, 2016 में। देखिए चीन जो है, चीन क्या है, तो चीन एक, मानिए क्या है, तो ये चीन है। तो चीन का जो है, इसका विचार हमेशा बदलता रहता है। यानी हालांकि ये बात अलग है कि चीन जो है हमेशा इतिहास को देखकर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, लेकिन चीन जो है इसका विचार हमेशा बदलता रहता है। कभी ये आपसे मित्रता की बात करेगी तो कभी आपका शत्रु बन जाएगा। तो उसी तरह ये भारत के साथ कई बार किया। तो भारत के साथ हुआ क्या, तो 1954 में जो है ये एक 1954 में एक मित्रता की शैली लेकर आई, जिसे कहा गया पंचशील समझौता, यानी पंचशील। पंचशील शैली लेकर आया, और इसमें जो है कहा गया कि हम सब मिलकर क्या करेंगे, तो हम सब यानी भारत और चीन जो है, भारत और चीन जो है मिलकर, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, और एक दूसरे के घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, यही उसमें कहा गया। और इस पे हस्ताक्षर कौन किए थे, तो उस पे हस्ताक्षर किए थे हमारे नेहरू जी। कौन किए थे, तो नेहरू जी। ठीक है, तो नेहरू जी उन पे हस्ताक्षर किए थे। और उसके बाद हुआ क्या, तो 1954 में जो है इसकी स्थिति ठीक थी। 1954 में पेंसिल समझौता लेकर आया था, और 1958 में जो है ये छेड़ दिया। 1958 में विवाद छेड़ दिया। 1958 में इनका कहना था, चीन का, कि ये जो लद्दाख है उसका जो तिब्बत है, लद्दाख में जो तिब्बत है वो सीमा विवाद जो है छेड़ दिया। सीमा विवाद छेड़ दिया, और उससे जो है दोनों में दरार आ गई। क्या हुआ, तो दोनों में दरार आ गई। और उसके बाद जो है दरार आ गई, तो 1962 में जो है एक हमला कर दिया, और उसके बाद लद्दाख पे अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा कर लिया। तो उसके बाद जो है 2006 में फिर स्थिति सुधर गई, यानी दोनों की जो स्थिति 2006 में सुधर गई। 2006 में दोनों की स्थिति सुधर गई, और मित्रता की, ये दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। ठीक है, दोनों की मित्रता हो गई कब, तो 2006 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2006। देखिए अगला प्रश्न है, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस प्रधानमंत्री ने पहल की? तो 2014 में जो है नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने 2014 में भारत चीन के संबंध जो है उसको सुधारने के लिए कोशिश की, उनको सुधारने की कोशिश की। और 1988 में जो है राजीव गांधी, राजीव गांधी जो है चीन की यात्रा की। चीन की यात्रा कब किए थे, तो 1988 में। कौन किए थे, तो राजीव गांधी। ठीक है, और 2014 में चीन भारत चीन संबंध को सुधारने की कोशिश कौन किए थे, तो नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है? देखिए सोवियत संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है, ये देखिए। नहीं, क्या बोल रहा है, सोवियत संघ नहीं, क्या, यूरोपीय संघ है, क्या, सॉरी, यूरोपीय संघ। तो बोल रहा है यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है?
कब पूछा गया? तो 2022 में पूछा गया। तो यूरो जो है ये कहाँ की है? तो यूरोपीय संघ की है। यूरो जो है यूरोपीय संघ की मुद्रा है। यूरो कहाँ की मुद्रा है? तो यूरो जो है यूरोपीय संघ की मुद्रा है। और डॉलर कहाँ है? तो डॉलर है अमेरिका की। रुपया कहाँ की है? तो रुपया भारत की है। इन कहाँ की? तो इन है आपकी जापान की। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। यानी यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है क्या है? तो यूरो। और अमेरिका का मुद्रा डॉलर। भारत की मुद्रा रुपया। और जापान की जो मुद्रा है जापान की, तो क्या हो जाएगा? तो एन हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो खुले द्वार की नीति कौन अपनाए थे? तो चीन अपनाए थे। कौन? तो चीन। और कब अपनाए थे? तो 1978 में। कब अपनाए थे? तो 1978 में। कब अपनाए थे? तो 1978 में। ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त होता है। देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा विशेष करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और हमारे एप्लीकेशन, ठीक है, हमारा एप्लीकेशन जो है अपेक्स इंग्लिश क्लासेज, गूगल प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारा पीडीएफ। ठीक है। कोई भी चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है? तो गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को क्या करना है? तो इंस्टॉल करना है। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है। ताकि उन बच्चों को कुछ हेल्प हो जाए जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। शेयर करना है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, आपको ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।